आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को पिछली क्लास में हम लोगों ने खत्म करा दिया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पिछली क्लास में पूरी खत्म हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसने वैदिक सभ्यता की स्थापना करी, कौन वैदिक काल को लेके आया, वैदिक काल अस्तित्व में आया कहाँ से, जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी, किसने इसको विकसित किया वैदिक सभ्यता को, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता विकसित की गई थी। वैदिक सभ्यता पूरी जितनी विकसित हुई थी वो आर्य के द्वारा ही विकसित हुई थी। आर्य कौन थे? आर्य की एक क्लास जो है हमने पिछले वीडियो में डाल दी है, उनके उस वीडियो पे जाके आप लोग आर्य के बारे में पढ़ सकते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। लेकिन इस क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। मूल निवासी मध्य एशिया के थे आर्य, भारत में स्थापित हुए आगे, ठीक। वैदिक सभ्यता जो है ये दो प्रकार से बटी, पहली ऋग्वैदिक काल और दूसरी उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में ही वेद की रचना हुई, और वेद की रचना करी किसने? वेदों के बारे में किसने बताया? आर्यों ने बताया। आर्य पढ़े लिखे थे, संस्कृत बोलते थे, समझ रहे हो। इसमें धार्मिक ग्रंथ आए कुछ, वैदिक सभ्यता में कुछ धार्मिक ग्रंथ आए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मसूत्र, आर्यक, और मेन सबसे चीज पढ़ेंगे पुराण। इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। पूरी वैदिक सभ्यता में इतनी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। पूरा ऋग्वैदिक काल बताएंगे, पूरा उत्तर वैदिक काल बताएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेद की। आपको भी पता है और हमको भी पता है, हर किताब में लिखा हुआ है। वेद की रचना जो है वेद व्यास जी ने करी थी। किसने करी थी वेद की रचना? महर्षि, पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों की रचना करी। और वेदों के बारे में बताया किसने? आर्यों ने। रचना वेद व्यास जी ने करी थी। समझ रहे हो? कितने वेद हैं सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद की। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। हमने पॉइंट्स कम लिखे हैं, ये पॉइंट्स आप लोग बढ़ाएंगे अपने नोटबुक में, समझ गए। हर चीज हम आपको नहीं लिखवाएंगे, और हमसे लिखे हुए अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पहले मैसेज करें, फिर आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। कैसे देंगे वो हम आपको बताएंगे, टेलीग्राम से देंगे या फिर आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेजेंगे, ठीक। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। मंडलों का मतलब चैप्टर हैं 10। मुख्य मुख्य चैप्टर हम बता देंगे कि कौन से मंडल में कौन सी जानकारी हमें मिलती है, समझ गए। 1028 सूक्ति हैं, सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। 10,462 इसमें मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। 10,462 ऋग्वेद में। अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है। कोई किताब उठा के देखोगे तो आप कहोगे कि 10,562 है, किसी में 10,400 लिखी हैं, किसी में 10,600 लिखी हैं, सब में अलग अलग कहानियां हैं। वही बेटा बात, जितने मुंह उतनी बातें, किसकी बात समझो। लेकिन हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी की भाषा आपको बताएंगे, समझ गए।
गलत जानकारी देंगे नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी है, बढ़िया जानकारी देंगे जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर पास लेके जाए। समझ गए? ये जो मंत्र हैं, ये जो मंत्र हैं, ये इंद्र को समर्पित हैं, अग्नि को समर्पित हैं। 250 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं और 200 मंत्र अग्नि को समर्पित हैं। समझ गए? इंद्र भगवान कौन? जो अप्सराएं भेजते थे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कराने के लिए। यही कहना चाहोगे ना आप? लेकिन नहीं, इंद्र भगवान वर्षा के देवता और युद्ध के देवता, वो थे इंद्र भगवान जो वर्षा कराते थे। आज से पुराने समय में जब भी वर्षा नहीं होती थी तो वहां के जो मूल निवासी थे वो अग्नि की पूजा करते थे। और अग्नि देवता कौन है? जो देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे, यानी कि मिलाने का काम करते थे, अग्नि देवता। इसलिए जितना भी ऋग्वेद काल है वो अग्नि और इंद्र पे ही है बना हुआ, उनको ही मंत्र सारे समर्पित है ज्यादातर। समझ में आ गए? तो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे अग्नि देवता, और इंद्र युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। समझ गए? युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। अब हम लोग बात करते हैं कि सभ्यता की बात करेंगे तो जानकारी तो हमने बता दी कि आर्यों से मिली। आर्य कहाँ के थे मूल निवासी? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। संस्कृत भाषा बोलते थे, गायों की पूजा करते थे। आर्य पिछले क्लास में बता चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे ऋग्वेद की। अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो जानकारी हमें, ऋग्वेद की जानकारी भी हमें आर्यों से मिलती है। पहला पॉइंट जो कि आप लोग नोट करेंगे, समझ गए, कि ऋग्वेद की जानकारी हमें आर्यों से मिलती है। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने करी। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक पीरियड की स्थापना आर्यों ने करी। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता को अस्तित्व में लाया। समझ गए? तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए और हेडिंग डालिए आप लोग कि जो 10 मंडल हैं, जो 10 मंडल हैं ये किसको समर्पित है और इन 10 मंडलों में हमें क्या जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है और किसको समर्पित है। तो प्रथम मंडल में 191 भजन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 भजन है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 43 भजन है, 43 भजन है, जो कि अग्नि और इंद्र को समर्पित है, जो कि अग्नि और इंद्र को समर्पित है। समझे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ इसमें, और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान इंद्र को समर्पित है गायत्री मंत्र। अब आप पूछोगे कि गायत्री मंत्र की जानकारी तो सभी को है, सबको पता है गायत्री मंत्र के बारे में आज के टाइम पे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप कहोगे वाह वाह सर जी, वाह जी, हमें तो मजा आ गया सुन के। कहोगे हमें तो पता नहीं था सर जी, आपने बता दिया हमें। तो बेटा मेरे पूत, तुम्हें गायत्री मंत्र के बारे में तो पता है, लेकिन गायत्री मंत्र का मतलब किसी को नहीं पता है। 90% लोग को मैं बात करूं तो गायत्री मंत्र का मतलब नहीं पता है, 10% को पता है खाली, 90% को नहीं पता है गायत्री मंत्र का मतलब। सच्ची बता रहा हूं, एक मिनट को। वो हम जरा क्लास देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो गायत्री मंत्र का मतलब सबको नहीं पता है, हम बताएंगे। सब रखो, 62 भजन, 62 भजन का उल्लेख है। समझ आ रहा है? गायत्री मंत्र, ठीक।
याद रखना बेटा, ऋग्वेद पढ़ने वाले को हम लोग होत्र कहते थे। जो ऋग्वेद पढ़ेगा उसे हम लोग होत्र कहते हैं, जो सामवेद को पढ़ेगा उसे हम लोग उदात्तर कहते हैं। समझे? आगे बताएंगे, ठंडा रखो। चतुर्थ, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। चतुर्थ, चतुर्थ मंडल जो है ये वामन देव गौतम को समर्पित है। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है ये वामन देव गौतम को समर्पित है। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का चौथा मंडल किस पे समर्पित है, तो वामन देव गौतम को समर्पित है। डायरेक्ट आंसर। चतुर्थ हो गया। फिफ्थ सिक्स को छोड़ो, पढ़ा देंगे। ऋग्वेद का जो सेवेंथ मंडल था यह सूरदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इसमें सूरदास और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नीचे नहीं दिख रहा हो तो हम मुंह से बोल दे रहे हैं, ये युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे हुआ था। और किनके बीच हुआ था? सूरदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें सूरदास की विजय हुई। समझे? जिसमें सूरदास की विजय हुई। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता काहे के देवता थे? वनस्पति के देवता। काहे के देवता थे? वनस्पति के देवता थे सोम देवता। और सबसे महत्वपूर्ण जो ऋग्वेद का मंडल है वो 10वां मंडल है। समझे? गायत्री मंत्र का मतलब देखो, गायत्री मंत्र का बहुत सीधा सा उदाहरण है, हिंदी में बता दे रहे हैं कतई। गायत्री मंत्र में कहता है कि हे प्राण स्वरूप, प्राण को हरने वाले, हमारे दुख का नाश करने वाले, हमारे सुख स्वरूप, हमें सुख देने वाले, हमें विजय बनाने वाले, हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, हमारे सारे दुख का नाश करने वाले देव स्वरूप भगवान की हम स्तुति करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। समझे? बहुत सी कि हमारे प्राण हरने वाले, हमारे दुखों का नाश करने वाले, हमें सुख देने वाले, हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, हमें बुद्धि देने वाले, मुसीबत के समय हमारी बुद्धि काम करे, इसीलिए हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते समय गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। कहा गया है कि गायत्री मंत्र को डेली पढ़ने से सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। आपसे गलत मत समझना भैया, देखो ऊपर नहीं जाओगे कि सर जो गायत्री मंत्र पढ़ लें सर पहुंच गए ऊपर, तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करो, काम आएगा। अब हम लोग बताएंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में। समझ गए? महत्वपूर्ण है 10वां मंडल। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है सामवेद, अभी हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है ये 4 धर्मों पर आधारित था। किस पे आधारित था? 4 धर्मों पे आधारित था। ये धर्म आपको भी पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये 4 धर्म पे आधारित था ऋग्वेद का 10वां मंडल। कौन कौन से थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें मालूम है। तो आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बांट दी गई है कि जो जात बरादरी बांटी गई है
वो ऋग्वेद के समय बांटी गई थी, वैदिक सभ्यता में बांटी गई थी। बांटी क्यों गई थी, क्यों बांटी गई थी, धर्मों का विभाजन हुआ क्यों? तो स्पष्ट तौर पर बता दें कि धर्मों का विभाजन काम के आधार पर हुआ था। लोगों ने छूत और अछूत बना दिया उसे, कि ये नीची जाति के लोग हैं, हम ऊंची जाति के लोग हैं। हकीकत बता रहे हैं, कर्म के आधार पर नहीं हुआ था, काम के आधार पर हुआ था। कि शूद्र क्या काम करेंगे, ब्राह्मण का काम करेंगे, क्षत्रिय का काम करेंगे, वैश्य का काम करेंगे। इसके बारे में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाई लिखाई देखना, पढ़े लिखे पाठ पढ़ना, वेद पढ़ना। वेद पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों ने शूद्रों को नहीं दी थी। वेद पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों ने शूद्रों को नहीं दी थी। और इसीलिए आज आरक्षणवाद हो रहा है, इसलिए तो हो रहा है। क्षत्रियों का काम था युद्ध, तलवार चलाना, शौक है क्षत्रियों का। वैश्य का काम था व्यापार करना, बनिए, अग्रवाल, गुप्ता वैश्य में आते हैं। और शूद्र का काम था साफ सफाई देखना। शूद्र का काम था साफ सफाई को देखना। तो ये बेटा काम के आधार पर धर्मों का विभाजन हुआ था। इंसान ने जात बिरादरी के आधार पर धर्मों का विभाजन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब नगर निगम कर्मचारी का जब फॉर्म आता है तो जनरल कास्ट का आदमी भी इसको भर रहा है। शूद्रों की स्थिति तो बेहतर हो गई है, जितने भी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सब। और बनाने वाले कौन है इनके ऊपर? ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने इसका अत्याचार किया, शूद्रों का अत्याचार किया ब्राह्मणों ने। और विरोध किसने किया? क्षत्रियों ने। समझे? ब्राह्मणों ने शूद्रों पर अत्याचार किया पहले के जमाने में, पुराणों में, प्राचीन समय में। अब विरोध किसने किया? क्षत्रियों ने साथ दिया कि हम साथ देंगे, तुम गलत कर रहे हो। कुएं का पानी नहीं पी सकते थे शूद्र, बहुत अत्याचार हुआ। और आज के काल में शूद्र अब इन पे अत्याचार कर रहे हैं, अब इनकी स्थिति खराब चल रही है पूरी तरीके से। और शूद्र तो क्षत्रियों से भी बुरा मान के बैठे हुए हैं। बल्कि हमने तो भैया आपका साथ ही दिया, यानी कि क्षत्रियों ने तो आपका साथ दिया, फिर भी बुरा मान के बैठे हुए हैं। जितने भी आईएएस पीसीएस हैं वो इन बिरादरियों से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, तो बिरादरियों से। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आरक्षण बात चल रहा है, मिल रहा है इनको आरक्षण। 200 नंबर का पेपर है, 180 में जनरल कैटेगरी वाला पास करता है, 140 में पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे अत्याचार भी तो बहुत हुआ इन लोग के ऊपर, तो आज राजा की तरह जी रहे हैं। गलती तो इनकी है ना, क्यों अत्याचार किया? सब मिल बांट के रहे थे। भाई काम है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये आपका काम है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा काम है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो उसका काम है। कोई खाना बनाने वाली मेड आ रही है, उसका काम है। सबके अलग अलग काम है, विभाजन काम के आधार पर किए गए हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है? समझे? सबका अपना काम है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आज के टाइम पे किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पैसों में बहुत ज्यादा हैं और सामने वाला पैसों में बहुत कम है तो हम इसे नीचे दिखाएंगे, तो आप गलत कर रहे हो। ये चीज नहीं दिखाना चाहिए किसी को, इंसान को भी नीचा। आप पैसों में हो, अपने लिए हो, हमारे लिए नहीं हो। 2 वक्त की रोटी आप हमें नहीं दे रहे हो, जो हमें नीचे दिखाने की आपको अथॉरिटी है। परमिशन किसने दी आपको हमें नीचे दिखाने की? दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में।
सामवेद, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। संगीत का जनक कहा गया सामवेद को। सारे गामा पा धा नी सा पढ़ते नहीं थे पहले, सारे गामा पा धा नी सा, तो सामवेद संगीत का जनक बताया गया सामवेद को। इसे पढ़ने वाले को उदात्त कहते हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। सबसे छोटा है वेद, सबसे छोटा वेद सामवेद। यजुर्वेद पाठ्यकर्ता अर्धवर्यु, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ। देखो यजुर्वेद यानी कि सुनने में आ रहा होगा कि यज्ञ, यज्ञ होने की प्रवृत्ति बताई जाती है यजुर्वेद से, यानी कि यज्ञ होने की प्रक्रिया, कैसे आपको यज्ञ करना है, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, कौन से पंडित जी को लेके आना है। अब आजकल तो पंडित जी भी गिने चुने आते हैं कि वो फलाने लेके आएंगे, हम तो उन्हीं से कराते हैं पूजा, हम तो उन्हीं से कराएंगे। तो समझ गए, यज्ञ होने की प्रक्रिया यजुर्वेद। गीत गाना गाओ सामवेद। और अंत में आता है अथर्ववेद, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, जिसमें रोग निवारण कैसे होगा। तुम्हारी किडनी में स्टोन है, तुम्हारे लीवर में स्टोन है, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारे पेट में दर्द है, तो कैसे निवारण करोगे, अथर्ववेद बताएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें, अथर्ववेद में। किसी को वश में कर लो घंटी दिखा के, हम तुम्हें कर लेंगे वश में घंटी दिखा के, समझे। तंत्र मंत्र जादू टोना, विवाह होने की प्रक्रिया। बड़े खुशी आ रही चेहरे पे, विवाह होने की प्रक्रिया बता रहे हैं सर। तुम्हारा नहीं होने वाला बेटा, तुम्हारा नहीं होगा विवाह, समझे। डिग्री नहीं ना तुम्हारे पास अभी, टैलेंट नहीं ना तुम्हारे पास कोई, अभी टैलेंट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, क्या करोगे विवाह करके। चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो, समझ गए। कन्या के जन्म की निंदा, कन्या के जन्म की निंदा के बारे में बताया गया है किसमें, अथर्ववेद में। तो 4 वेद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन कभी लेने का है ही नहीं। तेरक को टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, समझ गए ना मेरी बात। 4 वेद के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग की खोज की हुई, तो बात को समझिए कि वेदांग की खोज जो है वो वेद को समझने के लिए हुई, समझे कि नहीं। वेदांग की खोज वेद को समझने के लिए हुई है। वेद के बारे में अगर आपको समझना है तो वेदांग पढ़ना बहुत जरूरी है। वेदांग है कौन कौन से, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। शिक्षा के बारे में बताया गया है कि वेद का उच्चारण कैसे किया जाएगा, वेद का प्रयोग क्या है, वेद का इस्तेमाल क्या है, क्यों वेद पढ़ना जरूरी है। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब उपलब्धि, समझो। आप वेद पढ़िए, क्या मिलेगा, ज्ञान। तीसरी चीज सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जब सोचने की क्षमता मिलेगी तो उपलब्धि ही होगी, समझे। तो वेद पढ़ना इसलिए जरूरी है। मालूम होना चाहिए हिंदू धर्म में कि वेद की रचयिता कौन थे। महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी थे, द्रौपायन वेद व्यास जी, समझ गए। शिक्षा, कल्प, कल्प के 3 चरण, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और वेदांग जो है ये सूत्र शैली में लिखा गया है, समझ गए, सूत्र शैली में लिखा गया है, समझे। अब अगली हेडिंग डाल लो पुराण। अब पढ़ाएंगे पुराण के बारे में। पुराण की तो बात ही निराली। तंत्र मंत्र जादू टोना किसी के ऊपर करना नहीं, समझे।
हमें पता है तुम तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में सीखोगे तो किस पे अप्लाई करोगे? पता है पड़ोसी के ऊपर ही अप्लाई करोगे अपने, कि वो फलाने की लड़की है उस पर अप्लाई करें। पढ़ाई पे ध्यान दे लेना सही से, समझ गए? माना तंत्र मंत्र जादू टोना तुम पे अप्लाई हो जाएगा बढ़िया से। अब बात करते हैं पुराण। पुराण है डाल लो। कितने पुराण? 18 पुराण। पुराणों की संख्या कितनी? 18। उपनिषद कितने? 108। पुराण कितने? 18। कि 18 पुराण थे कौन कौन से? पुराणों को पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? याद रखना कि पुराण का मतलब है कि आपके जन्म से लेके पृथ्वी के, अरे आपके जन्म छोड़िए, पृथ्वी के जन्म से लेके पृथ्वी के अंत तक की जानकारी मिलती है पुराणों से। इतने महत्वपूर्ण है जो पुराण। सारे काल के बारे में बताया गया पुराण में, सारे काल के बारे में। त्रेता युग आए, द्वापर युग आए, कलयुग चल रहा है, इसके बारे में बताया गया। सब पुराणों के बारे में सारे रचयिता पुराणों ने पहले ही कर दिए थे। जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन पुराणों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को। बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए चलिए पढ़ते हैं पुराण के बारे में, दिखाते हैं 18 पुराण। 18 पुराणों के बारे में सबसे पहला पुराण, पहला तो कोई नहीं, 18 पुराण है। हमने मुख्य मुख्य पुराण बताए हैं, मुख्य मुख्य पुराण बताए हैं, बहुत बढ़िया पुराण बताए हैं कि मतलब सुन के कति हृदय आपका प्रसन्न हो जाएगा। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान की जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ भगवान विष्णु का। इसमें आंध्रवाहन और सातवाहन साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। वो आंध्रवाहन और सातवाहन हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की जो रचयिता थी, जो महर्षि वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि ने करी थी। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि था, समझे? सबसे छोटा पुराण विष्णु पुराण, सबसे छोटा पुराण, 7000 श्लोक, 7000 श्लोक। इसमें भगवान शिव की पूजा भी की जाती थी। वायु पुराण, शिव की उपासना करते थे, 11,000 श्लोक और स्वतंत्र श्लोक, स्वतंत्र पुराण माना जाता था। सबसे ज्यादा स्वतंत्र पुराण माना जाता था वायु पुराण को, समझे? भागवत पुराण, कृष्ण की बात करी जाती थी भागवत पुराण में। भगवान कृष्ण के लीलाओं की बात करी गई, भगवान कृष्ण के बचपन की बात करी गई, भगवान कृष्ण की शरारतों की बात करी गई, इनकी माँ यशोदा की शरारतों की बात करी गई पूरी। ये तो उनके बचपने का हो गया। और भागवत पुराण में बताया गया कि युद्ध की रणनीति कैसे रखनी चाहिए, अगर सामने वाला आपसे उलझ रहा है तो उससे जीतना कैसे सही है। आजकल लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। जिस भी इंसान को अपने जीवन में तरक्की लेना है, अगर सच में तरक्की लेना है, तो भागवत पुराण के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा भागवत पुराण है। इसमें आपको जीने की प्रवृत्ति बताई जाएगी कि जीना कैसे है, युद्ध कैसे लड़ना है, पढ़ना कैसे है। भगवान कृष्ण है, गॉड है, चक्कर भी चलाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, माखन भी खाते हैं, गोपियों के साथ खेल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की तरह बनो। सब कुछ है, बोलोगे तो मार देंगे, खेलोगे तो खेल लेंगे। अग्नि, अग्नि पुराण, इसमें रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण की जानकारी मिलेगी अग्नि पुराण में। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण। अगर आपको जानना है कि योग करने की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है सॉरी, कि योग को किस तरीके से किया जाएगा, तो आप लोग स्कंद पुराण को पढ़िए। ज्ञान मतलब उपलब्धि। योग करोगे मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मन और तेज दौड़ेगा, जब मन तेज दौड़ेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा भक्ति करोगे, भक्ति करोगे उपलब्धि मिलेगी। सिलेक्शन इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो होती है 1-2 साल में खत्म करो सिलेक्शन कहानी। 1-2 साल भी नहीं, 1 साल में
कब तक पढ़े रहोगे? आज सिलेक्शन करते ही रहो क्या, तैयारी करते ही रहोगे जीवन भर क्या? 1-1.5 साल की तैयारी करो, खत्म करो। हाँ मानते हैं आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बात करते होगे, ठीक है, वो सब बातें अलग की हैं। अपनी तैयारी करो, फटाफट सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो तुरंत ही। ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचना कि 25 साल हो गए, 26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, करे जा रहे हैं 4 साल तैयारी। अरे नहीं, समझे, इतनी लंबी तैयारी नहीं करनी है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें आत्मा की जानकारी बताई गई है कि मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कैसे उसे यमलोक ले जाया जाता है। कहते नहीं है कि यमलोक जाएगी आत्मा। जब आत्मा का नाश होता है, हमारी जब मृत्यु होती है, हमारी नहीं तुम्हारी मृत्यु कह दो, अब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा को यमलोक लेके जाया जाता है। यमलोक लेके जाया जाएगा, वहां उसके जो कर्म है, कहा जाता है ऐसा, ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण में लिखी है कि उसके फिर जो कर्म है कि उसने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म करे, उसका हिसाब किताब होता है। और 13 दिनों के लिए आत्मा को धरती में भेजा जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। 13 दिनों के लिए आत्मा को धरती में भेजा जाता है और उसे उसके हिसाब जब तक लिखे जाते हैं, कितने अच्छे कर्म करे, कितने बेकार कर्म करे, सबके बारे में लिखा जाएगा, आत्मा के बारे में। और फिर 13 दिन बाद जब जो यमराज थे, जब वो लेके जाएंगे 13 दिन बाद आत्मा को, तो वो 3 जगह, रास्ते में 3 जगह पड़ती हैं, एक कर्म लोक, एक नरक लोक, एक पितृलोक। और उसके कर्मों के आधार पर उन तीनों में से एक घर में आत्मा को भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि मरने के बाद अगर गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाए तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि स्वर्ग लोक में जाएगा। समझ गए? तो गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आत्मा के बारे में पढ़ना है। और आत्मा तो वैसे ही डरते हैं। ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण में देव के बारे में बताया गया, दानव के बारे में बताया गया, जल के बारे में बताया गया, सूर्य के बारे में बताया गया, चंद्रमा के बारे में बताया गया ब्राह्मण पुराण में। समझ गए? इतनी चीजों के बारे में बताया गया है ब्राह्मण पुराण में। तो पुराण कितने? 18। इसके बारे में जितने मेन पुराण थे हमने उतने आपको बता दिए। पढ़ने वाले को पुजारी कहते हैं। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराण को, ठीक। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। कहा जाता है वेद व्यास भी हैं, लेकिन सही तौर पर माना जाए तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं पुराणों के रचयिता। स्त्री को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज स्त्री पढ़ सकती हैं, प्राचीन काल में स्त्री को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराण को। शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराण को, शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए तो आरक्षणवाद हो रहा है इतना। शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषद कितने थे, धर्म सूत्र उपनिषद, और बस 2 मिनट के अंदर आपकी क्लास खत्म होने जा रही है। अब हम बताएंगे मैत्रेयनी के बारे में। मैत्रेयनी में बताया गया है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया मैत्रेयनी में, कैसे स्त्री को धत्कारा जाता था। जब पुराण पढ़ने की अनुमति स्त्रियों को नहीं दी गई तो स्त्रियों की गिरी स्थिति तो वैसी हो गई, समझे। पुरुष, मैत्रेयनी में बताया कि पुरुष के सिर्फ 3 दोष, वरना और किसी चीज से पुरुष हारा ही नहीं। सिर्फ 3 दोष, जुआ, शराब और स्त्री। पुरुष के सिर्फ 3 दोष, जुआ, शराब और स्त्री। इसके अलावा पुरुष का कोई दोष नहीं है। या तो जुआ खेलेगा, या तो शराब पिएगा, नशा करेगा, चरस पिएगा, गांजा पिएगा, सिगरेट पिएगा, पुड़िया खाएगा, नशा, और तीसरा स्त्री। इसके अलावा पुरुष का जीवन में कोई दोष ही नहीं है, बस 3 दोष हैं। हम लोग बात करेंगे आर्य की। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोग बात करेंगे आर्य की। जो रचनाएं जंगलों में की जाती थी ऋषियों के द्वारा, उसे आर्यक कहते थे। हाँ, आर्यक कहते थे जो रचनाएं जंगलों में की जाती थी, समझे। इनकी संख्या कितनी है? 7 संख्या। ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े हैं ये आर्यक, ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े हैं, जिसमें से ऐत्रेय है, बहरायक है, कौशिकी है, शतपथ है, तैत्तिरीय है, आड़ायक है, तैत्तिरीय आड़ायक है,
ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बता दिया। उपनिषदों की संख्या 108। जितने ज्यादा पुराण है जरूरी पढ़ना, उतने ही ज्यादा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या मुंडकोपनिषद सबसे छोटा पुराण, सबसे छोटा उपनिषद सॉरी, और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद। समझे? तो इतनी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जितने भी लोग हैं वो कॉपी और पेन लेके अपने नोट्स को बनाते चलें, और अगर टाइम को बचाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो हम आपके नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जो छूट गया है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ऋग वैदिक काल, पूरा उत्तर वैदिक काल अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा लंबी क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।